नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ महाविद्यालय में मौन व्रत के नाम पर महाविद्यालय को बदनाम करने का षड्यंत्र। शौकत अली अध्यक्ष दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ सिविल नेशनल कॉलेज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में शौकत अली दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि बसीउद्दीन एडवोकेट जो महाविद्यालय के प्रबंधक समिति के सदस्य हैं, उन्होंने महाविद्यालय में मौन व्रत के नाम पर महाविद्यालय को बदनाम करने का षड्यंत्र मात्र किया है। क्योंकि वह महाविद्यालय के प्रबंधक समिति के सदस्य हैं, अतः उन्हें किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रबंधक समिति की मीटिंग में तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर उचित कार्रवाई हेतु निर्णय लेने का अधिकार है। परंतु उन्होंने वैधानिक लोगों का तरीका छोड़ते हुए सिर्फ दिखावा करने हेतु महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मौन व्रत का कार्यक्रम आयोजित किया है। उक्त तथ्यों के बाद उनकी मांग के संबंध में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। श्रीमती इफ़त जहां पब्लिक डिग्री कॉलेज खानका सराय मीर आजमगढ़ में एक शिक्षिका के तौर पर अनुमोदित हैं, जिसके कारण यहां महाविद्यालय में उनकी कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था और वह आए दिन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाती थी। उनको हटाने का उद्देश्य केवल दोनों महाविद्यालयों की कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन है। सन 2019 में प्रबंधक समिति द्वारा चयनित प्रस्तावित 14 सहायक प्रोफेसर पर की गई थी। एक महाविद्यालय की वर्तमान प्रबंधक समिति प्रयासरत है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति को अनुमोदित मिल जाता है तो प्रबंधक समिति उनकी ज्वाइनिंग यथाशीघ्र कराने का प्रयास करेगी। यह भी अवगत कराना है कि 2019 में और 2020 में प्रबंधक समिति के बसीउद्दीन स्वयं प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने चयनित 14 सहायक प्रोफेसर का महाविद्यालय में अनुमोदन नहीं करवाया था, जबकि हमारी प्रबंधक समिति प्रयास कर रही है कि जांच का आशय किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर लगे आरोप को तथ्यों के साथ हटाना भी होता है। प्रबंधक समिति ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर यदि कोई शिकायत जिसकी जांच होने का पर्याप्त आधार मौजूद हो, सभी शिकायतों की जांच कर रही सही तथ्य सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से दैनिक वेतन भोगी शिक्षकों की नियुक्ति भी यथोचित कार्रवाई की जा रही है, ताकि संस्था और छात्र में केवल अच्छे और यूजीसी मानकों के अनुसार हर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। महाविद्यालय में गत 2020-21 में वर्तमान प्रबंधक समिति द्वारा कुल 67 दैनिक वेतन भोगी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और पाठ्यक्रम कक्षा के विस्तार के दृष्टिगत को शिक्षकों को नियुक्ति कराना अति आवश्यक था, ताकि पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस क्रम में लगभग 12 और शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इस मौके पर अबुसाद सम्मी अध्यक्ष प्रबंधक समिति सिविल नेशनल कॉलेज आजमगढ़ उपस्थित रहे। पत्रकारों से हुई बातचीत में शौकत अली अध्यक्ष आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। और आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो ये कॉलेज रन करती है, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन किया गया, जो आरोप लगाया जा रहा है कि सदस्य को निकालने का, क्या है मामला? है सदस्य निकालने की बात नहीं, ये एक टेम्परेरी टीचर के निकालने की बात है। हमारे यहाँ एक टेम्परेरी टीचर थे, उनको इस बार जब टीचिंग केस बनी है उसमें उनका नाम नहीं है, उनको उसके ऊपर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, मैं ये बता दूं, जो वसीउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, ये प्रबंधक समिति के आदमी हैं, ये खुद इलेक्टेड कमेटी के मेंबर हैं। पहला एतराज़ तो मुझको ये है कि जब ये कमेटी के मेंबर है तो उनको प्रॉपर फोरम में बात उठानी चाहिए थी, अपनी कमेटी में इस बात को लाना चाहिए था। कमेटी के मेंबर है, कोई बात तो है नहीं, उनसे पूछते कि साहब कमेटी में उठाते कि आपने ऐसा क्यों किया गया, तो कमेटी उनको जानकारी देती, ना कि प्रबंध समिति का आदमी प्रॉपर फोरम में सवाल ना उठाकर बाहर उठाया। सबसे बड़ी बात तो ये है।
दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसी साल पर्वत समिति बनी है, पिछले कई सालों से, दशकों से वो पर्वत समिति में है और उसकी एक की पोस्ट वो होल्ड करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट थे कॉलेज में। उसके बाद भी वो उनको ये समझ बात नहीं आई कि साहब ये हमारा इस दौर में उठाया, जिसके हम खुद चले आ रहे हैं। इसका जिस लड़की का ये मसला उठा रहे थे उसका नाम है इफ़्फ़त जहां। इन्होंने दो चीज़ें कही है कि 11 वर्षों से 2 बार वो रिकमेंड हुई है लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 बार रिकमेंड हुई है। इत्तेफाक ये कि दोनों बार में ये उस कमेटी में रहे और इतने दिन से 2 बार रिकमेंड हुई, अब तक उसका अप्रूवल क्यों नहीं मिला, ये तुम्हें जवाब देंगे। इसका जवाब हम लोग पास है नहीं। यूनिवर्सिटी आपने, आप कमेटी में थे, आप मैनेजमेंट में थे, आपने सिलेक्शन किया, आपने यूनिवर्सिटी भेजा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आने वाला जो कल है, जो आएगा वो करेगा कि जो मौजूदा रहेगा वो करेगा? तो ये तो खुद ऑलरेडी से मौजूद रहे। पिछली बार ये इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो दूसरा सवाल इनका ये है, ये संख्या शायद में ये इन्होंने लिखा है कि 14 टीचर, सवाल नंबर 2 इन्होंने लिखा है छात्र के पर्वत समिति चयन समिति द्वारा जुलाई 2019 में चयनित जो ये हुई है, 2019 में भी दोबारा ये चयनित हुई है लेक्चरशिप के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया है, हमें नहीं मालूम। अब 2019 में इन्होंने सिलेक्शन कमेटी किया, चयनित किया और 2021 में हम आए, हमारे मैनेजमेंट 2021 में आया है। 2019 और 2020 भी उसका अप्रूवल जाए, यूनिवर्सिटी से उनको लाना था ना कि हम लाते अप्रूवल। तो 1.5 साल पौने 2 साल, तो 1.5 साल पौने 2 साल इनके ज़माने में अप्रूवल यूनिवर्सिटी से नहीं आया। वो अब हमसे कह रहे हैं कि आप लाइए और इसको रेगुलर कीजिए। रेगुलर हम तो करेंगे, रेगुलर तो अच्छा करेगा। तो अगर ये उस वक्त कर दिए होती, ले आए होते, तो वो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होती, उसको निकालने कोई मसला नहीं होता। तो ये तो खुद ही उसको नहीं चाह रहे थे। आज जिसके लिए धरने में बैठे हैं, 2 बार आपने सिलेक्शन कमेटी की, 2 बार आपने रिकमेंड किया और दोनों बार आप उसका अप्रूवल यूनिवर्सिटी से नहीं ला पाए। वाई यूनिवर्सिटी ने 2 बार अप्रूवल क्यों नहीं दिया इनको? और इन्होंने उस सिलसिले में क्या किया? खुद करने के बजाय हमारे दिल में कह रहे थे साहब आप कीजिए, हमसे कह रहे हैं कि आप रिकमेंड कीजिए और रेगुलर कीजिए। हम कैसे करेंगे? यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आएगा तभी तो करेंगे। तो आपने तो 2 टर्म जब 2 मरतबा यहाँ से चयनित होकर गई, तो आपने क्यों नहीं अप्रूवल दिया उसका? क्या अप्रूवल न होने के कारण उनको निकाल दिया गया है? पर नहीं, सुनिए मेरी बात कह रहा हूँ, अगर वो अप्रूवल ले आए होते तो परमानेंट लेक्चरर होते। परमानेंट लेक्चरर होते तो कोई निकाल नहीं सकता। तो ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट का मतलब ये तो खुद ही नहीं चाह रहे थे कि वो यहाँ रहे। अगर रहे होती तो 14 साल से ये कह रहे हैं, 11 साल से कह रहे हैं पढ़ा रहे हैं, 11 साल तक वस्तु साहब खुद ही कमेटी में रहे। 11 साल में आप क्या करते हैं? 11 साल पढ़ा रही थी, 11 साल तक आपने वैसे लटकाया रखा एक टीचर को। सुनिए दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि अब जो है जांच के नाम पर और उस पर और कि क्यों हटाई गई? हाँ वो बता दीजिए उसको वजह क्या हटाने क्या? हाँ वजह उसकी है कि एक आदमी बैक वक्त एक जगह सर्विस दे सकता है। क्या एक आदमी 2 जगह सर्विस ड्रा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सबूत उनका है। ये पब्लिक डिग्री कॉलेज प्राइमरी में वो अप्रूव टीचर है, वहाँ 8,000 ऊपर सैलरी उन्होंने मेंशन किया कि हम 8,000 देते हैं इनको महीने। ये उनका नाम है, 8,000 महीने में देते हैं। तो यहाँ आप कैसे लेंगे जब हमको हम ज्ञान में हमारे नहीं था? जब हम ये विद्यालय है इसमें पढ़ा गया, जब हमारे ज्ञान में नहीं था, जब हम आए हमारे ज्ञान में आया कि साहब 2 जगह टीचर है, तो इन्हें पासपोर्ट 2 जगह से सैलरी आप दे देंगे किसी को, कम दे ज़्यादा नहीं, मसला नहीं है। 2 जगह से दे सकता है, नहीं दे सकता, हम तो समझते कि नहीं दे सकता। कल प्रॉब्लम हमारे साथ आए कि साहब ये आपकी इम्प्लाई कैसे है? इम्प्लाई तो वहाँ की है, वो अप्रूव है यूनिवर्सिटी से, हमारा अप्रूव नहीं है। वहाँ यूनिवर्सिटी से अप्रूव है, अप्रूव टीचर है और वो हमारा पढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात है अब वो क्यों यहाँ पढ़ा रही है? क्या उसकी मजबूरी थी? क्या मसला था? वहाँ क्या था? लोग काम लेते रहे, हम तो नहीं लेते रहे। हम जब आए हमको मालूम हुआ कि साहब 2 जगह पढ़ा नहीं था, 2 जगह तो नहीं पढ़ा सकते।
और कुछ सिलसिले में नहीं, काफ़ी दिनों से ये फुर्जरी कर रही थी, 420 कर रहे थे, कभी आप अब लोगों ने वो इनके देखिए, अब वो कमेटी जाती, वो कमेटी वही लोग थे, उन्होंने जानबूझ से करवाया, जानबूझ के रखा, ये कैसे रखा वो जाने, हम नहीं जानते, क्योंकि मिली भगत से थी कि